जैसे कि शीरमाल सिक रहा है और उसको पलटा तो वो बाजार का शीरमाल था। मतलब यार, मतलब पहले हर समझ से बाहर है ब्रेड के गुलाब जामुन ना। तो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो बनाएंगे आपके सामने, फ्राई कुछ हो रही है, उसके बाद शीरे में गई कुछ और सी, कोई और शक्ल थी। जब वो शीरे से बाहर आई तो वो बाजार वाली थी। हाँ, जब वो कट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी हलवा पूरी आई है। और ये है जी संडे का दिन, और संडे को मंगवाई थी हमने सुबह सुबह हलवा पूरी, क्योंकि संडे का वाहिद दिन होता है कि पूरी फैमिली बैठ के ना एंजॉय करती है और एक साथ बैठ के नाश्ता कर रही होती है। ख़ास तौर पर नाश्ता, बाकी टाइम के तो खाने की खैर होती है, लेकिन होता है कि यार संडे में ना साथ में बैठ के नाश्ता करना है। तो खैर हमने भाई से कहा था कि भाई हलवा पूरी मंगा लो, तो खैर भाई ने मंगवा ली थी और बड़ी मज़ेदार सी हलवा पूरी थी यार, ये बहुत अच्छी। और आज की आप तरकारी देखिएगा यार, क्या ज़बरदस्त तरीके से ना तरकारी उन्होंने बनाई हुई थी, गाड़ी गाड़ी। अच्छा जी, आज का शाउट आउट जा रहा है कुकिंग एंड व्लॉग विद सईदा फरीदा। इनका चैनल बहुत अच्छा है और जाके आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्योंकि ये व्लॉग्स भी बनाती हैं, रेसिपीज़ भी देती हैं, बहुत अच्छी हैं, और इनको जाके ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज हम दो लोगों को शाउट आउट दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन लोगों ने अपने चैनल पे, और इनके व्यूज़ नहीं आ रहे तो इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। दूसरा जो चैनल है वो है रज़िया किचन रेसिपीज़। ये डेली बेसिस पर रेसिपीज़ अपलोड करती हैं और इनके व्यूज़ अच्छे नहीं हैं, तो जाके ज़रूर से चेक कीजिएगा इनका चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा और जाके कमेंट भी कीजिएगा। अब आ जाते हैं नाश्ते पे। ओए होए वाले, अल्लाह कितना प्यारा हलवा लग रहा है। अरे जोया ने ही फैलाया था इस तरह हाँ। से करके ना। तो खैर उस दिन की जो संडे के दिन जो हलवा पूरी आई थी ना, उसकी जो तरकारी थी वो बड़ी थिक सी थी ना। तो हमने कहा यार आज इतनी थिक नहीं तो वो ना थोड़ी पतली पतली सी होती है तो वो अच्छी नहीं लगती खाने में ना। तो ये खैर खाने में मज़ा आया था हम लोगों को। आलू वाली तरकारी हम लोग शौक से नहीं खाते, चने वाली खाते हैं। अब आप लोग कहेंगे आप लोगों ने हलवा पूरी कहाँ से मंगवाई? भाई जो आपके घर के पास एरिया में जो भी कोई शॉप हो जहाँ पे बेस्ट हलवा पूरी मिलती है, वहाँ से जाके हलवा पूरी ले लीजिएगा, ऐसी ही मिलेगी आप लोगों को। बस आप लोगों को उनको बोलना पड़ेगा कि पूरियाँ जो हैं वो थोड़ी सुनहरी सुनहरी उतारें, थोड़ी सी क्रिस्पी कर दें, तो फिर आपको इस तरह की पूरियाँ मिलेंगी। क्योंकि पूरियाँ तो सभी के पास सेम होती हैं, बस थोड़ा सा आटे का फ़र्क होता है। जैसे कि कुछ लोग मैदे की पूरियाँ बनाते हैं, कुछ लोग आटे की पूरियाँ बनाते हैं, सफ़ेद आटे हाँ की। सफ़ेद आटे की बनाते हैं पूरियाँ। तो मैं समझती हूँ सफ़ेद आटा खाना है तो फिर मैदा ही खा लो, तो नहीं तो लाल आटे की बना के बेचो। हाँ, वही बात होती है ना, कान एक तरफ से पकड़ो या घुमा के पकड़ लो, एक ही बात होती मतलब है। दोनों का मतलब एक ही है ना। तो खैर अच्छा, यहाँ पे ये हलवा बड़ा मज़ेदार था उस दिन का, और हम लोगों ने बहुत लेट मंगाई थी और फिर भी इतनी अच्छी आ गई। नहीं तो अमूमन क्या होता है, अगर आप थोड़ा लेट हो जाए ना तो तरकारी वगैरह इतनी अच्छी रौनक वाली नहीं आती। हाँ। तो खैर हम लोगों ने संडे को होता ही है कि लेट उठना होता है। और फिर हमने नाश्ता खैर कर लिया था, और ये डायरेक्ट आ जाते हैं हम रात के टाइम पे। हम चले गए थे किसी काम से और उसके बाद फिर आए, मतलब शाम में जब हम आए तो अम्मी बना चुकी थी। ये है ढाबा स्टाइल चने की दाल बनाई थी अम्मी ने। ओए होए, मतलब आप देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और ये ऐसी बनी थी कि इसके साथ हूँ कड़क कड़क पराठे, ओए होए होए होए, या तो फिर नान हो, ओए होए, हमने तो रोटी से खाई थी। लेकिन बस ऐसी तरसा रही है आपको ना। खैर अम्मी ने ये क्या कहते हैं ढाबा स्टाइल चने की दाल बनाई थी, जो ढाबे पे नहीं फ्राई दाल मिलती है उस स्टाइल में बनाई थी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और अभी बस अम्मी ना रेडी कर ही रही थी, क्योंकि हम लोग जब आए थे तो फिर अम्मी ने कहा ये तो मैंने तैयार कर ली है। तो फिर जोया ने कहा चलो यार मैं थोड़ा सा दिखाई दूँ, मैंने आज कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया ना। तो फिर जोया ना इधर रिकॉर्ड करने लगी, और लास्ट में बस इसके ऊपर जाता है हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। हरा धनिया अम्मी ने नहीं ऐड किया था क्योंकि मंगवाया नहीं था, हम लोग घर पे नहीं थे। हाँ, हम लोग घर पे नहीं थे और मतलब अब्बू भी नहीं थे, अब्बू के साथ हम लोग गए हुए थे। जोया और मैं अब्बू के साथ गए हुए थे काम से बाहर, और हम लोग का अब्बू के साथ ही निकलना ही होता है, ज़्यादातर निकलना होता है, नहीं तो हम अकेले भी निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अकेले भी जाके अपने काम करते रहें, कर सकें, और हर बात पेरेंट्स को या बाप भाई को नहीं तंग करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं तंग करना चाहिए कि आप बैठे रहे उन्हीं के आसरों में ना। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आजकल का, क्योंकि दौर ऐसा है
कि आपको ना अपने काम खुद करने आने चाहिए, तो थोड़ा अपने सा काम खुद fast करने होना आने- चाहिए। हाँ, थोड़ा सा आपको फास्ट होना चाहिए और कोशिश किया करें अपने सारे काम खुद करें। खैर हम तो करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये कि जब कहीं दूर दूर जाना होता है तो फिर अब्बू के साथ ही जाते हैं, क्योंकि हमें रास्तों का पता नहीं होता। हाँ। इस वजह से तो खैर यहाँ पे देखिए दाल वगैरह रेडी हो गई है, और आजकल वही अम्मी को हमने बोला हुआ ज़रा तेल ज़्यादा मत ऐड किया करें, और उसकी वजह से एक ये है कि आप रौनक नहीं नज़र आ रही होती, लेकिन ये है कि खाना तो पक जाता है ना, तो ज़रूरत क्या है इतना ज़्यादा ऑयल खाने की ना, नहीं, ऑयल पीने की ऑयल नहीं। पीने की क्या ज़रूरत है, तरियों वाले खाने खाने की ज़रूरत नहीं है। असल में अम्मी अब्बू की वजह से वो किया हुआ है, क्योंकि अम्मी को थोड़ा बीपी का इशू है और डॉक्टर्स मना करते हैं ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं लेना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से भी क्या कहते हैं, हम लोगों ने अम्मी अब्बू को कहा हुआ है कि यार प्लीज़ थोड़ा हल्का हाथ रखें, और अब्बू का तो बस चले तो तरियाँ वरियाँ अरे वो ऐसे इस पे भी खाने वो खाते टोक हैं। रहे होते हैं कि यार इस पे रौनक नहीं दिख रही भाई, मुझे वो रौनक तरी नहीं नहीं दिख कहते, रही। कहते हैं यार रौनक नहीं है खाने में, मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे करके कमेंट पास करते, मज़ा नहीं आ रहा, रौनक हाँ। नहीं है खाने में। अच्छा जी, इसके बाद जो आप क्लिप देखेंगे वो हमने सैटरडे को ही रिकॉर्ड की थी, हमने बनाई थी पफ पेस्ट्री डो, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी उसकी कि आप लोग सिखा दें, तो आपको आज परफेक्ट वाली रेसिपी मिलने वाली है। तो क्या बना रही हो पिया? हाँ जी, आज हम बना रहे हैं पफ पेस्ट्री डो। इसके लिए हम सबसे पहले मैदा छानेंगे। मैदा वैसे तो छना हुआ है, लेकिन फिर भी छान लेते हैं दोबारा से। और मैदा हमें चाहिए 500 ग्राम है, इसमें से गिर गया मैदा इस पर। अच्छा, वैसे मेरे मेन चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है। मैंने विद एग और विदाउट एग बनाया हुआ है। सही है, मतलब जो वेजिटेरियन हैं, जो लोग एग नहीं खाते हैं, वो लोग विदाउट एग भी उसकी रेसिपी देख सकते हैं मेरे मेन चैनल पे। हाँ हाँ, मैं कर रही हूँ कम। सही है, ठीक है जी। चलो जी, ये हो गया। अब रुको 1 मिनट, जरा मैं इसको छानूँ इधर। चलो ये छानते हैं फिर दिखाते हैं। ऑन। अच्छा, ये जो डो है स्टेप्स में बनता है, सही है। तो जो लोग भी सीखना चाहते हैं अच्छी तरीके से, वो ध्यान से स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो इसका जो पहला स्टेप है ना, हमने आटा छान लिया, अपना मैदा छान लिया है, और ये है 500 ग्राम। अब इसमें जा रही है चीनी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसमें पफ के अंदर अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर नमक, और इसमें जाएगा ऑयल। ये इसमें जा रहा है ऑयल, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर, ठीक है। 2-3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल गया, इसको हम मिक्स करेंगे। सही, अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। अच्छा, आज ये मैं बना इसलिए रही हूँ क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि इनको पेटीज खाने हैं, वो भी मेरे हाथ के। तो मेरे हाथ की पफ अच्छी लगती है और अच्छी बनती है, अल्लाह का शुक्र है। और अक्सर लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ। मेन मतलब बना ही रहे हैं तो शेयर कर देते हैं। तो शेयर कर देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको ना, कि किस तरह से बनेगी। नहीं तो फिर आप लोग बोलते मारी आपने बताया नहीं, क्योंकि नए लोग जो हैं वो जुड़ते रहते हैं चैनल्स के ऊपर, तो उनको पता नहीं होता पिछला क्या काम हो चुका है इस चैनल के ऊपर, या हम क्या क्या करते हैं नहीं पता होता, इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती बेसिकली। इसको बस हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इस तरह से एक होल सा बना लिया, इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। अंडे को आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, सही। देखिए टेस्ट अच्छा सा आ जाता है, टेस्ट आ जाता है अच्छा सा। इसमें कुछ गिर गया नहीं, चीनी है, चीनी है। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, सही। और इसको मिक्स करेंगे, और इसका हमने ना डो बना लेना है। ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होगा। और इसका जो डो बनता है ना, वो ही बनाने में ना मोस्टली लोग मिस्टेक करते हैं। अगर लेयरिंग करने में, लेयरिंग करने में, नहीं ये वाला जो डो बन रहा है, क्योंकि होता क्या है, अगर आप नरम डो बनाएंगे ना, तो आपकी जो क्या कहते हैं पफ है, आपसे संभलेगी नहीं। अब मुझसे अगर नरम हो जाता है डो, क्योंकि मैं तो बना रही हूँ काफ़ी टाइम से, और क्या कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मेरी पफ अच्छी बनती है। पफ की तो बहुत सारी क्लासेस भी दी हैं मैंने, और सॉरी ऑनलाइन बोलने वाली थी, ऑनलाइन ही थी। और पहले मैं क्लासेस करवाती थी अपने घर पे, तो उस वक्त मेरी पफ की क्लासेस बहुत अच्छी जाती थी। कि बहुत सारे लोगों ने सीखा है मुझसे पफ बनाना। 1 डे क्लासेस होती थी मेरे पास, तो उसमें एक ही रेसिपी होती थी, उसी की वेरिएशंस होती थी बहुत सारी। तो ये डो से मिट गया, इसको मैं साइड पे निकालती हूँ क्योंकि इसकी मुझे करनी है नीडिंग। और इसको साफ कर लिया था स्लेब को पहले से ही। बहुत अच्छे से साफ किया इसको मैंने ना, ठीक है। और जब भी कभी डो का काम हो रहा होता है ना,
और मुझे क्योंकि करनी होती है नीडिंग, तो फिर मैं इसको स्लेब को बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, अगर आपने आटे को बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया इस फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो आपका जो पफ है ना खिल कर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा नरम कर दिया तो आपका पफ बाहर आ जाएगा, मतलब जो उसका बटर होता है माजरीन बाहर आ जाएगा, तो लोग संभाल नहीं पाते हैं। तो आपने इसको मीडियम रखना है डो को। और ये ना बना बना के ही एक्सपीरियंस होगा आपको। इधर मैं आपको ज़बानी बता रही हूँ, जैसे कि हम लोग क्लासेस करवाते थे तो उस वक्त ये होता था, हम डो बाकायदा चेक करवाते थे स्टूडेंट को कि यार इतना सॉफ्ट होना चाहिए, तो वो खुद हाथ से चेक कर लेते हैं ना, तो फिर उनको एक अंदाज़ा हो जाता है। इसलिए ना एक ऑनलाइन सीखने में और फिज़िकली जाके सीखने में बड़ा फ़र्क होता है कि आप अपनी आंख से टीचर को देख रहे होते हैं कि टीचर क्या काम कर रही है, टेक्सचर्स पता चल रहे आंखों से देख लेते हैं ना कि इसका टेक्सचर क्या आ रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े शार्प होते हैं वो लोग ऑनलाइन भी सीख सकते हैं बड़े आराम से। अब देखें, ये डो जो है मैंने निकाल लिया, सही है। इसमें थोड़ा सा मैंने सूखा ही छोड़ा है क्योंकि डो जो है मुझे लग रहा है नरम है। अब ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारा। अब इसको मुझे नीट करना है अच्छे तरीके से, सही है। इसको आपने नीट करना है इतना कि ये चिकना हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से नीट हो गया है। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। मेरा हाथ सेट है, एक ये भी वजह होती है कि आपका हाथ सेट हो तो फिर वो जल्दी भी काम हो जाता है आपका ना। ये देखिए, और ये एकदम सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुआ है डो, बिल्कुल सिल्की स्मूथ है। अब इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट रेस्ट के लिए कवर करके। बैकग्राउंड की आवाज़ बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। चलो, तो बस इसको आपने ऐसे कवर करना है और रख देना है। हाँ, अब बाकी अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे माजरीन के साथ। हाँ, माजरीन इसको साइड पे रखते हैं और फिर माजरीन को स्मूथ करते हैं। अच्छा, ये मैं यहाँ पे मैं माजरीन को नाप रही हूँ, ठीक है। इसकी भी डिटेल मैं आपको दे देती हूँ कैसा माजरीन है, ताकि जो नए बनाने वाले हैं या जो पहली बार बनाएंगे तो उनको भी समझ में आ जाए कि एक्चुअली ख़रीदना क्या है। 400, हाँ हो गया, 400 हो गया 399। अच्छा, ये हो गया हमारे पास 400 ग्राम हमें माजरीन चाहिए। और हमारे पास सोया सुप्रीम का है, ठीक है। हाँ, ये सोया सुप्रीम का दिख रहा है, तो हाँ सोया सुप्रीम का माजरीन है। और ये मैंने लूज़ में लिया था, नहीं तो इसका 2 किलो का बार आता है पूरा। लूज़ में भी आपको मिल जाता है, कहाँ से मिलता है मैं आपको बताती हूँ। इसको समेट के, ठीक है, ये हम रखेंगे इधर। इसको समेटो पहले, आज रख कर। अच्छा, ये माजरीन है हमारा और इसका टेक्सचर आप देखें कैसा है। इसको आप हाथ से ज़ोर से दबाएंगे तब जाके ही दबेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कड़क होता है माजरीन जो होता है ना। और इसमें ना 2 क्वालिटीज़ आती हैं। एक तो ये सोया सुप्रीम का है, सही, ये मीडियम क्वालिटी होती है, मोस्टली सब यही यूज़ करते हैं। और जो कुछ अच्छी बेकरीज़ वाले जिनके पास आपको पफ जो है ना वो ये थोड़ा येलो टोन में दिखता होगा, वाइट टोन में नहीं दिखता, वो होता है डालडा का माजरीन, जैसे कि यूनाइटेड पे यूज़ हो रहा होता है। और भी बहुत सारे बेकरी वाले हैं जो डालडा वाला यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो येलो टोन में होता है और उसको आपको मैश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सॉफ्ट होता है माजरीन। अच्छा, ये जो माजरीन हम यूज़ करते हैं ना, इसके अंदर ये वेजिटेबल फ़ैट होता है, लेकिन ये फ़ैट ऐसा होता है कि आप 40 डिग्री भी क्या कहते हैं सेंटीग्रेड होगा ना, और उसमें भी आप इसको रख देंगे तो ये मेल्ट नहीं होगा, ये अपने ही इसी फॉर्म में रहता है, इतना ही हार्ड रहता है, ठीक है। तो इस बात का ना ये ख्याल रखिएगा, आपने माजरीन बिल्कुल सही लेना है। यहाँ पे मैं इसलिए यूँ बता रही हूँ क्योंकि लोग आते हैं कहते हैं कि हम ब्लू बैंड से बना सकते हैं, तो भाई आप ब्लू बैंड से नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा, सही। उससे आप डो नहीं बना सकते, उससे शेप बरकरार नहीं रहेगा। और दूसरा, कुछ यूट्यूबर्स आके बड़ा गलत गाइड कर रहे होते हैं, नए बनाने वाले, उनके इतने इंग्रेडिएंट ख़राब होते हैं। अच्छा, इधर मैं बातें करते करते इसको मैश कर रही हूँ। बेसिकली इसके अंदर ना अगर आप चेक करें तो इसके अंदर गुठलियाँ सी होती हैं,
अगर ये पुराना माजरीन है तो इन गुठलियों को हमें ख़त्म करना होता है। और मैं इसको और मज़ीद हमारी पफ अच्छी बने तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और ऐड करती हूँ। हमारे सर ने ट्रिक बताई थी हमको, जो कि बहुत मुझे अच्छी लगती है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ हमेशा और मैं सबको ही बताती हूँ ये। पहले मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी, तो मैं मैश करते करते इसकी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, तो आप देखते रहे मैं किस तरह से मैश कर रही हूँ इसको, ठीक है। और क्या कह रही थी मैं, न्यू यूट्यूबर्स को मिसगाइड कर रहे होते हाँ, हैं। न्यू यूट्यूबर्स को नहीं, यूट्यूबर्स मिसगाइड कर रहे होते हैं, वो ये मिसगाइड बनाने करते हैं, वालों को। कहते हैं कि घी से, क्योंकि हमारे यहाँ ना कुछ बेकरी जो लोकल बेकरीज होती है ना, उसके कुछ शेफ्स हैं जो कि जिन्होंने अपने चैनल्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो वो बनाते हैं एक तरह की शॉर्टनिंग क्या होती है, वो जो घी वगैरह जो होता है दानेदार घी, उसको बर्फ़ में के पानी में डालते हैं और फिर उसमें से पानी निकालते हैं, वो लोग बना रहे होते हैं कि इससे आप ये बना सकते हैं पफ़। तो भाई उससे पफ़ बन सकती है, लेकिन वो लोग बना सकते हैं जिनको सालों का एक्सपीरियंस हो, वो डेली बेसिस पे बनाते हो पफ़। सिर्फ वो लोग बना सकते हैं, मैं भी नहीं बना सकती, मैं आपको बता दूं। शॉर्टनिंग से ना, हाँ, शॉर्टनिंग से नहीं बना सकती, ख़राब हो जाएगी पफ़, फूलेगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर हमसे पानी रह ही जाएगा। हाँ, कुछ भी हम कर लें, मशीन थोड़ी है, हाथ से हमारे पास मशीन थोड़ी, और वो लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मिक्स करते होंगे। हर कोई पूरी जो क्या कहते हैं आप कह लें रेसिपी है, सही बताता नहीं है। अब यहाँ पे जो यूट्यूबर्स पागल बना रहे होते हैं ना, वो ये पागल बना रहे होते हैं, वो दिखाएंगे कि जी हमने घी से बनाया था, कल बनाया था, लेकिन देखें आज हम आप इसी से आपको बनाना बता रहे हैं ना, क्या कहते हैं, इसी शॉर्टनिंग से बनाना बता रहे हैं, जबकि वो होता पफ है। ठीक है, पफ के टेक्सचर में शॉर्टनिंग के टेक्सचर में बहुत फ़र्क है। तो हम लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो लोग काम करते हैं ना इन सब चीज़ों के साथ, तो वो लोग तो खैर फ़ौरन से पहचान लेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। मैंने ना 1 साल तक रेगुलर बेसिस पे पफ बनाई है। मैं जब ऑर्डर वर्क करती थी एक टाइम डेली बेसिस पे बनती थी, मतलब डेली बेसिस पे बनाई है पफ, डेली बेसिस पे मैंने केक्स बनाए हैं, डेली बेसिस पे मैंने पेटीज बनाए हैं, ब्रेड्स पेटीज वगैरह बनाए हैं। तो मेरे हाथ में इसलिए सफाई है। अब लोगों को ये लगता है यार इतनी छोटी है, इसके हाथ में सफाई कैसे है? तो भाई सफाई ना काम करने से आती है। ये जो बेकरी वाले होते हैं ना, जो पहली बार में नहीं बनती, कभी भी नहीं बनती, नहीं बन जाती है यार। आप सही इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि मैं सही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही होती हूँ, मेरे जितने स्टूडेंट हैं उन सबसे बनी है। हाँ, ये पहली बार में बनी है क्योंकि मैंने सही इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। अच्छा, तो क्या कहते हैं, मैं ये वाली बात इसलिए बता रही हूँ 3 डब्बे वाला चला जाए, फिर उसके बाद ऑन करती हूँ। और हाँ, ये वाली बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है और मैंने इतना काम किया है, क्योंकि मैं केटरिंग कर चुकी हूँ और बहुत छोटी एज में ही की थी। तो क्या कहते हैं, इसलिए बता रही हूँ कि लोग कहते हैं आपके हाथ में तो सफाई है और आप बना लेती हैं, हमसे नहीं होती, या आप कोई ट्रिक मतलब बता नहीं रही हैं या छुपा रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी एक रेसिपी उठा लें, अगर आपसे नहीं बनती कोई चीज़, और उसको आप डेली बेसिस पे ट्राई करें, सही, आप खुद ही अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे। सिर्फ 1 महीने बनाएंगे ना, तो आपके हाथ में सफाई आ जाएगी। डेली बेसिस पे बनाएंगे ना, तो फिर आप ना जो क्या कहते हैं, जिन्होंने सीखा भी है ना, कहीं से ट्रेनिंग भी ली हुई है, ऐसे भी हमारी क्लास में लोग हैं अभी तक हैं जिन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उनको केक्स नहीं आते बनाने। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर 50 लोग एक क्लास में हैं तो 50 के 50 लोग एक्सपर्ट निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके इंटरेस्ट पे, आपके काम करने पे डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना, टॉपर सिर्फ 1-2 ही होते हैं, तो हर किसी के हाथ में सफाई नहीं होती, और जो लोग मेहनत करते हैं उनके हाथ में आ जाती है। तो भाई हमने मेहनत बहुत की है, बहुत ज़्यादा ही की है, तो इसलिए सफाई भी है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर, जो ये लोग माजरीन, अच्छा इसको माजरीन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको यूनी पफ भी कहते हैं। ये यूनी पफ बटर के नाम से भी मिलता है, और ये बहुत ना वैसा होता है, आपको लगेगा आप चर्बी के साथ काम कर रहे हैं, इतना स्टिकी होता है, सेहत के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है, इसलिए रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए। पेटीज नहीं खाने चाहिए। हाँ, नहीं खाने चाहिए, हम लोग भी नहीं खाते। पहले मैं बहुत खाती थी, मुझे पफ की चीज़ें बेतहाशा पसंद थी, इसलिए मैंने इसको बड़ा टाइम लगाया सीखने में ना। खैर, तो अच्छा, इसको मैं सॉफ्ट कर रही हूँ इस तरह से। और जो यूट्यूबर्स कह रहे होते हैं ना, वो दोबारा से उस पॉइंट पे आ जाती हूँ, बात रह रही है बार बार ना, कि वो दिखाते हैं कि ये देखिए शॉर्टनिंग है, जो घी से हमने बनाया था ये वही है, लेकिन होता ये वाला पफ है, उन्होंने वो चेंज कर देते, इससे बनाना बताते हैं। ये देखें, इसकी क्वालिटी देख लें। अब वो जो होता है ना, जो घी से उन्होंने बनाए हुए होते हैं ना, उसकी डलियाँ बनाई हुई होती हैं, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए हुए होते हैं, वो अलग ही दिख रहा होता है, वो अलग ही दिख रहा होता है। और बाद में रिजल्ट के टाइम पे जब उसमें लेयरिंग कर रहे होते हैं तो ये वाला दिखा देते हैं, उनको पता चल जाता है। जो बनाने वाले होते हैं या जिनकी आंखों से गुजर रहा होता है ना डेली बेसिस पे, तो वो पहचान लेते हैं। मैंने
डेली काम किया है इसलिए मैं उसको पहचान लेती हूँ। मैं डो को देख के बता देती हूँ कि ये सही बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे कि आप रोटियाँ पका रहे हो ना, और अम्मियाँ सिर्फ रोटी फूल रही है कि नहीं फूल रही, उसका टेक्सचर क्या है वो देख के बता देंगे बेटा अखड़ी हुई बनेगी कि सॉफ्ट, क्योंकि वो रोज़ बनाती हैं। ठीक है ना, आटा कैसा गूंदा हुआ है वो देख के बता देंगी बेटा रोटी बनेगी कैसे आज की ना। तो ये कहते हैं एक्सपीरियंस की बात होती है और सिर्फ काम करने की बात है। अगर मेरे आगे कोई 10 साल या 12 साल की बच्ची आके मेहनत करने लग जाए और वो मुझसे ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ करे तो मुझसे ज़्यादा उसके हाथ में सफाई आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। और उसमें कोई हसद करने वाली वो वाली बात नहीं है कि हम प्रोफेशनल्स हैं और आपको कुछ नहीं आता। अबे भाई मेहनत कर लो, आ जाएगा। किसने मदद किया? हमने हाथ पाँव थोड़ी ना बांध रखे आप लोगों के, मेहनत नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक दो ना मैंने देखी है रेसिपीज आपको बताऊँ, जैसे कि लोग गुलाब जामुन बना रहे होते हैं, सही है, ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। और हर किसी की रेसिपी पे ना ट्रस्ट नहीं किया करें। मैं ये नहीं कह रही सब लोग गलत है, लेकिन देखा करें गौर से कि यार इसका क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट नहीं है। अब लोग क्या करते हैं कि एक ना ब्रेड की गुलाब जामुन जो है ना वो बड़ी फेमस है और उस पर बड़े व्यूज़ आते हैं कि इसकी बड़ी अच्छी बन जाती है। मेरे तो खैर समझ से बाहर है ब्रेड की गुलाब जामुन ना। तो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो बनाएंगे आपके सामने, फ्राई कुछ हो रही है, उसके बाद शीरे में गई कुछ और सी, कोई और शक्ल थी। जब वो शीरे से बाहर आई तो वो बाजार वाली थी। हाँ, जो कट हो रही है ना वो आराम। इसी तरह से रसगुल्ले के साथ भी यही सीन है, रसगुल्ले या रसमलाई के साथ, क्योंकि ये ट्रिकी चीज़ है और ये मुझसे भी गलती हो जाती है। गुलाब जामुन में तो नहीं होती, खैर रसगुल्लों में हो जाती है मुझसे मिस्टेक। जब मैं बहुत अरसे बाद बनाऊँ और मैं बनाती रहूँ, मतलब महीने 2 महीने में बनाती रहूँ तो मेरा हाथ सेट रहता है, और मैं बहुत अरसे बाद बनाऊँ तो मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है। और ये बहुत ट्रिकी चीज़ है, उसमें इतनी इतनी सी बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं, तो हर कोई नहीं बना पाता। तो अक्सर लोग इस तरह से कर रहे होते हैं, जैसे कि शीरमाल सिक रहा है और उसको पलटा तो वो बाजार का शीरमाल था। मतलब यार, मतलब पहले उसका शेप जो था, अब पलट के उसका ना उसमें ना वो भी आ गई, मतलब वो मोटा भी हो गया। और वो बाजार वाला सिका हुआ सही वाला वो ना, मैंने कहा यार ये तो मैजिक हो गया। तो ये वाले मैजिक होते रहते हैं, पठान भाई वाले शीरमाल आते थे। और इसी तरह लोग क्या करते हैं, पफ पेस्ट्री बनाना बता दी पूरी और बोलते हैं हम मिनटों में बना लेंगे, हम इसमें बना लेंगे, हम उसमें बना लेंगे। रिजल्ट नहीं दिखा रहे उस वक्त, रिजल्ट नहीं दिखाते। और डो फिर वो दिखाते हैं कोई और सा, या तो रेडीमेड होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है खुद से बनी नहीं, खुद ने मिस्टेक कर दी बनाने में। अब लेकिन इन्फॉर्मेशन गलत नहीं दो यार आप। हाँ, इन्फॉर्मेशन गलत ना दो, किसी की इतनी मेहनत ज़ाया हो, वैसे ही इतनी देर में बनती है। और एक और कॉन्सेप्ट है, लोग मेहनत के अलावा इंग्रेडिएंट। हाँ, लोग कहते हैं ये 12 घंटे में तैयार होती है, कोई कहता है ये 3 घंटे में तैयार होती है, कोई कहता है 6 घंटे में तैयार होती है। भाई इसका टोटल प्रोसेस 1.5 घंटे का है। मेहनत वाला काम है, ट्रिकी वाला काम है। पहले अच्छा मैं ऑर्डर लेती थी इसके पफ पेस्ट्री के ना, फिर मैंने अपने रेट बढ़ा दिए थे। और फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्या ऐड कर रही हैं, जैसे लोगों को लगता है हमारे केक के प्राइस सुनते हैं ना, उनको लगता है हम शुतुरमुर्ग के अंडे ऐड कर रहे हैं उसके अंदर ना ऐसे उनको लगता है। मैंने कहा भाई ये एक्सपीरियंस के पैसे हैं, क्योंकि आप आंख बंद करके ना मेरी पफ जो है ना वो तैयार इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन पफ बन के तैयार होती है। अच्छा देखें, इसको मैंने सॉफ्ट कर लिया। अभी ऑयल नहीं डाला? नहीं, मैंने ऑयल नहीं डाला, सोची नहीं डालूँ। हाँ, मैं नहीं डाली, मैंने रखा हुआ साइड पे ऑयल। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, ऑयल ऐड करके इसको मैश करती हूँ, ये और मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है। अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट हो गया है। और मैं इसको एज इट इज़ यूज़ करूँगी। अब ये बातें करते करते हमें 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसका ना एक व्लॉग सा बना रही हूँ ताकि डो के अंदर रख के और मैं इसको कर सकूँ। और एक और वो है कि लोग ना कहते हैं कि इसके अंदर जितनी लेयर्स लगाओ उतना अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सच में बताऊँ ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2 लेयर्स लगती हैं, इससे ज़्यादा लेयर्स नहीं लगती हैं। अब देखिए इसको मैंने ब्लॉक सा बना लिया। और हाँ, याद रखिएगा जब भी आप ये पफ लेने जाएं तो आपने बैकग्राउंड की आवाज़ें बिल्कुल इग्नोर करते यार, वो सब दोपहर के टाइम में सब्जी वाले गुजर रहे हैं। तो खैर जब भी ये लेने जाए माजरीन, या तो डालडा का लेकर, डालडा को आपको इस तरह से मैश करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इतना सॉफ्ट होता है, आप डायरेक्टली कट करके यूज़ कर सकते हैं उसको। और ये सोया सुप्रीम का जो है इसको आपको मैश करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैश कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में आप उसको बेलने की कोशिश करेंगे वो बेलेगा नहीं, बीच में से ना आपका जो आटा जो है वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद जब ये बाहर आ जाता है तो फिर आपका पफ नहीं फूलता। इसके लिए ज़रूरी है लेयर्स बननी ज़रूरी है। हाँ, वो फाड़ के बाहर आ जाएगा ना, फट के बाहर आ जाता है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम। बस 10 मिनट जितनी देर इसको मैश किया उतनी देर में ये सेट हो गया। ये सेट हो गया और इतना सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुआ है हमारा डो। देखें, सिल्की स्मूथ होना चाहिए डो। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब मुझे चाहिए होगा मैदा, तो इसको खोल दो खाली, 1 सेकेंड।
ये लो, यहीं रख लो फिर। हाँ, मैं चाहिए थोड़ा सा मैदा, हम डस्ट करेंगे ऐसे। बेलन निकाला, चलो तुम लेयर तो लगाओ पहले, मैं निकालती हूँ। और याद रखिएगा बहुत सख्त नहीं करेगा, क्योंकि आटा जब सख्त हो जाता है ना तो आप इसको बेलते हो, बेलने के बाद श्रिंक होना स्टार्ट होता है, इसलिए इसके अंदर आटा सख्त करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहला जो है ना, मैंने बेला नहीं है इसको, एज इट इज़ आपने ये ब्लॉक रखना है, ठीक है। इसको उठाना है, इसको उठाने के बाद आपने ये कवर कर दिया, ठीक है। यहाँ से उठाएंगे, इसको आपने ये कवर कर दिया, फिर उसके बाद उठाएंगे और इसको आपने कवर कर दिया, सही। अब बची ये वाली साइड, इसको उठाएंगे, इसको आपने हल्का सा खींचा और इसको आपने इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए कवर कर दिया, ठीक है। अब इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद हम क्या करेंगे, लोग क्या करते हैं डायरेक्ट बेलन लेके स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है बीच में गैप आ जाता है, आपका मार्जरीन वो सेपरेट हो जाता है। अब आपने हाथ से ना इसको फ्लैट कर दिया। अब हमें इसको बेलना है ना, हाँ। अब ये चारों तरफ हो गया। अब ये मार्जरीन का जो शेप है ना, आपने इसको मेंटेन करके रखना है। अम्मी बेलन देगा मुझे, मैं वो वाला लिया हूँ, कौन सा? बड़ा वाला, हाँ या नहीं? नहीं, छोटा चलेगा, छोटा भी चलेगा। चलो ठीक है, घर वाला दे दें यार, ये छोटा है। बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, ठीक है। और इसको हमने अब क्या करेंगे, ये हम इसको पहली मरतबा बेल रहे हैं, तो अब हमने सेंटर में मारा, ये हम इसके बटर को फैला रहे हैं। अब इसको आपने उधर लेके गए हैं, फिर इधर लेकर आए हैं। हाँ, अब इसको भी आपने, पहले हमने हाथ से कर लिया था, अब आपने, अच्छा इसको जो बेलना है, बेलने के लिए क्या करना है, एक ही प्रेशर पॉइंट रखना है। ये नहीं करिएगा इधर आपने जोर से मार दिया, इधर आपने कम वो ताकत लगाई। एक ही प्रेशर पॉइंट होना चाहिए आपका, मतलब प्रेशर एक ही जैसा, तभी वो इवनली स्प्रेड होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ना इसके बाद अभी लाइनें लगेंगी, सब लोग बनाएंगे पफे सारे हाँ लाइन लग जाएगी, सही बोला तुमने। चलो सब लोग बनाएं, और किसी की मिस्टेक निकले ना फिर मैं बताऊंगी इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। और अच्छा, ये जितना बल सकता है ना इसको बेल लीजिएगा, जितना आप बड़ा कर सकते हैं। पहले हमने ऐसे लंबाई में बेल लिया, अब इसको हम चौड़ा करेंगे। अब इसके बाद में थोड़ा सा इस पर लगाऊंगी मैदा, हल्का सा मैदा लगाया। अब इसको हमने यहाँ पे बेल रहे हैं, तो याद रखें यहाँ पे आपने ऐसे बेला, फिर थोड़ा सा बाहर आया, ऐसे बेला, सही है, मतलब इवन होना चाहिए ये हर तरफ। मैं छुरी हटा दो। एक जाता है एक आता है गली में ये दोपहर का टाइम तो होता ही ऐसा है, मतलब सारे ना आना जाना आना जाना। अब इसको पूरा ही बेल लेंगे, ठीक है। अब पूरा, हाँ। और कितना बेलोगी? जितना बेल सकता है उतना बेलूंगी, ठीक है। लेकिन एक ही प्रेशर पॉइंट से, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है, जितना बड़ा हो सकता था उतना कर लिया। बिल्कुल थिन नहीं होगा ये, क्योंकि इस बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर एक बटर की लेयर है। तो देखिए इतना हैगा, कितना है दिखा दो। इतना है बस, ठीक है, सही है। और आपको हाथ से महसूस करेंगे एक इवन लेयर महसूस होगी बटर की इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी फोल्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोग इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। बहुत आसान सी फोल्डिंग है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने एक तरफ से फोल्ड किया, दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे, सीधा इवन ना, इवन, बिल्कुल, मतलब ये लाइन इवन होनी चाहिए। ये इवन ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट फोल्डिंग है हमारी, ये थोड़ी सी अनइवन ही होगी। इसको बराबर ही रखना है, दोनों तरफ से सेम फोल्ड होगा। हाँ, सेम फोल्ड होगा। और हल्की सी इसको ओवरलैप नहीं करेंगे, इधर ज़रा सी जगह छोड़ेंगे, ठीक है। इधर से आपने ऐसे कर लेना। अब उसके बाद इसको आपने फ्लैट किया एंड देन
इसको आपने फ्लैट कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ये पीस उठाना है, इसके ऊपर रख दिया आपने इस तरह से, ठीक है। तो सेंटर में ले आओ। टेक्सचर से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कितना माशाल्लाह से इवनली वो स्प्रेड हुआ हुआ है। सही है, ये कर लिया आपने। इसके बाद आपने यहाँ से उठाना है, अंदाजे से इधर सेंटर में ले आना, ठीक है। इधर से उठाना, इधर ले आना, ये भी बराबर होना चाहिए, नहीं है तो बराबर कर लें। इसके अंदर आपने 1/2 इंच का गैप छोड़ना है, ठीक है। ये करा। अब उसके बाद आपने इसको उठा के इस पे रख दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रख दिया और ये हमारी लेयर्स तैयार हो गई। ये हमारी फर्स्ट लेयर है, मैं आपको बताऊँ। इसके बाद बस एक और लेयर लगेगी सेम प्रोसेस के साथ, ये देखें। तो ये बन गई ना, इतनी सारी लेयर्स बन गई हैं। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। चाहे तो आप क्लिन से कवर करें, क्योंकि मैं अभी फ़ौरन ही इसको बनाऊंगी। आधे घंटे के अंदर मैं इसको किसी बाउल से कवर कर दूंगी, ठीक है। इसी से कर दो। नहीं ये पतला है, हाइट नहीं है, मैं दूसरा बाउल निकाल, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, दबाना नहीं है इसको, एज इट इज। इसको हम देंगे अभी 15 मिनट का गैप। हाँ 15 मिनट का रेस्ट देंगे ना। हाँ गैप बोल रही हूँ, रेस्ट देंगे। अच्छा, ये बाउल पे ही मैं इसको ढक दूंगी इस तरह से, सही है। अब इसको 15 मिनट के बाद आएंगे और फिर चेक करेंगे। अच्छा जी, इसको 15 मिनट के लिए छोड़ना था, लेकिन हमने छोड़ दिया आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया? हाँ हो गया ऑलमोस्ट। और अब इसको देख लेते हैं। सर्दियां हैं, आधा घंटा होगी, कोई बात नहीं। गर्मियों में नहीं छोड़िएगा इतनी देर तक, हाँ खास तौर पे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छा खासा रेस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, दोबारा से इसकी फोल्डिंग करेंगे। अच्छा, इसके इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। और इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हाँ। फिर सब बोलेंगे यार इतना बड़ा तो ड्रामा नहीं होता। इतनी बड़ी आपकी वीडियो है, क्योंकि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना था इस वजह से। तो मैं चाहती नहीं कोई पॉइंट रह जाए, इस वजह से मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन। जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना, तो उसमें पेटीज वाली वीडियो होगी आई थिंक, है ना। हाँ, तो पेटीज बनाना बता देंगे, प्लस इसका रिजल्ट दिख जाएगा आपको कि कैसा। और ये तो हम अभी ही बनाएंगे पेटीज, ठीक है। और 1 सेकंड बाद कंप्लीट करने तो तुम हिलाए जा रही हो, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, इसको हम कंटिन्यू तो यहीं से करेंगे, मतलब पेटीज अभी ही बनाएंगे हम। और लेकिन ये वीडियो कंटिन्यू होगी बाद में, और आप इसका अगला पार्ट वो देख, हाँ वो देख लीजिएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी मैं। और वैसे अगर जल्दी आपको देखने की तो मेरे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं, टेस्टी फूड विद मारिया। पफ पे सर्च कर लीजिएगा मेरे नाम से, आपको वहाँ पे बहुत सारी पफ की रेसिपीज़ और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो पफ से बनाई हुई है। चलो अब पूरा बेलूँ मैं, उसके बाद फिर दिखाती हूँ। इसको मैं बेलती हूँ। अच्छा, इसको मैंने बेल लिया है, सेम फोल्डिंग होगी उसकी। पहले आपने ऐसे करना है, कुछ लग गया है, डो ही है एक्चुअली, हाँ हटा दूँ मैं, ठीक। उसी तरीके से फोल्ड होगी जैसे पहले फोल्ड हुई थी ना, उसी तरीके से फोल्ड करेंगे इसको। अच्छा, इधर इसको फोल्ड करने के बाद अगर आपको इसको यूज़ करना है फ़ौरन से, तो आप अगेन इसको गैप देंगे, मतलब रेस्ट देंगे आप इसको तकरीबन आधे घंटे। गैप कह रही हूँ, रेस्ट देंगे आधे घंटे का, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसको स्टोर करना है फ्रीज़र में, तो आप ये कर सकते हैं, आप इसको इसी स्टेज पे इसको फोल्ड करें और इसको आप रख दें, क्या कहते हैं, फ्रीज़र के अंदर डायरेक्टली। फ्रीज़र में रखिएगा, फ्रिज में नहीं रखिएगा अगर इसको स्टोर करना है। और चाहे तो आपको जैसे ये है ना, ये टोटल अभी 1 kg हो जाती है ना, ये 1 kg हो जाता है, 1 kg से ज़्यादा का होता है। हाँ ज़्यादा का होता है। अगर आपको इसके पीसेस बना के रखने हैं तो इसी स्टेज पे आपने कट करने हैं, देन उसको क्लीन रैप करना है और फिर रखना है। लेकिन इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिएगा, अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इसको एज इट इज़ रख रही हूँ क्योंकि कुछ देर बाद मुझे इसको यूज़ करना है। अब मैं इसको उठाऊँगी और मुझे यूज़ करना है फ़ौरन से, तो मैं एक शॉपर में रख दूँगी। दिखा दो पहले साइड पे दिखा दो कैसी लेयर्स हैं। ऐसी लेयर्स हैं इसकी, बस ये रेडी है। इसको यूज़ करना है मुझे आधे घंटे में, तो बस मैं इधर ऐसे रख दूँगी और बस बंद कर। फ्रिज में तो नहीं रखोगे ना? क्योंकि अभी मुझे 4-5 घंटे बाद यूज़ करना होगा, तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो इसको मैं इधर काउंटर पे छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे यूज़ करना है।
यूज़ करना है और इंशाल्लाह इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो जो पेटीज वाला व्लॉग होगा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा और ज़रूर देखिएगा इसका नेक्स्ट वाला, क्योंकि वो भी मज़े का होगा, उसमें भी रेसिपी होगी, ठीक है ना, वो ज़रूर देखिएगा। और सॉरी, इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।